नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। आज तक हमने बहुत सारे वीडियोस महाभारत को लेकर बनाए हैं जिनमें हमने महाभारत के युद्ध और अनेक योद्धाओं के वीरता का वर्णन किया है, परंतु आज हम इस महायुद्ध के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के विवाहों के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कितने विवाह किए और कितने उनके पुत्र थे। आज हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन की। अर्जुन महाभारत के श्रेष्ठ नायकों में से एक हैं। वे हमेशा अजय माने जाते रहे हैं। महाभारत में अर्जुन के समान धनुर्धर और कोई नहीं बन सका। इसके बावजूद उन्हें कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी मानी गई है, पर वह मुख्य रूप से अर्जुन की ही प्रिय थी, क्योंकि अर्जुन ने ही लाक्षागृह के उपरांत अर्जुन ने ही धनुर्विद्या से द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था और उनसे विवाह किया था। कुंती के अनायास ही फल बांटकर खा लेने के कथन का पालन करते हुए द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बन गई। द्रौपदी से विवाह के बाद अर्जुन ने भी कई प्रेम विवाह किए। द्रौपदी से उनका पुत्र श्रुतकर्मा है। अब बात करते हैं उनके दूसरे विवाह की। कृष्ण की बहन सुभद्रा से अर्जुन का प्रेम विवाह हुआ था। इससे पहले कि अर्जुन द्रौपदी से विवाह कर चुके थे। सुभद्रा से अर्जुन का दूसरा विवाह था और यह किसी परेशानी या दबाव में नहीं हुआ था, बल्कि अर्जुन खुद यह विवाह करना चाहते थे, क्योंकि वे और सुभद्रा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सुभद्रा के भाई और अर्जुन ने साथ ही द्रोणाचार्य के गुरुकुल में शिक्षा ली थी। बाद में द्वारका जाने पर अर्जुन की भेंट सुभद्रा से हुई और उन दोनों में प्रेम हो गया। कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने सुभद्रा से ब्याह भी रचा लिया, पर द्रौपदी को यह बताने की हिम्मत नहीं कर सके। इसलिए सुभद्रा जब पहली बार द्रौपदी से मिली तो अर्जुन की पत्नी होने की बात द्रौपदी को नहीं बताई। बाद में जब दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए तो सुभद्रा ने खुद को अर्जुन की दूसरी पत्नी होने की बात बताई। अब बात करते हैं अर्जुन के तीसरे विवाह की। मणिपुर राज्य की राजकुमारी चित्रांगदा बेहद खूबसूरत थी। एक बार किसी कारणवश मणिपुर गए अर्जुन ने उन्हें देखा और देखते उन पर मोहित हो गए। अर्जुन ने चित्रांगदा के पिता और मणिपुर के राजा चित्रवाहन से चित्रांगदा के साथ अपनी विवाह की इच्छा बताई। चित्रवाहन विवाह के लिए मान तो गए, लेकिन एक शर्त रख दी कि चित्रवाहन के बाद अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र ही मणिपुर का राज्यभार संभालेगा। अर्जुन मान गए और इस तरह चित्रांगदा के साथ अर्जुन का विवाह भी हो गया। चित्रांगदा के साथ अपने पुत्र बब्रुवाहन के जन्म होने तक अर्जुन मणिपुर में ही रहे। बब्रुवाहन के जन्म के बाद वे पत्नी और बच्चे को वहीं छोड़ इंद्रप्रस्थ आ गए। चित्रवाहन की मृत्यु के बाद बब्रुवाहन मणिपुर का राजा बना। बाद में यही पुत्र अर्जुन की मृत्यु का कारण भी बना, या यूं कहिए इसी पुत्र के हाथों अर्जुन मारे गए थे। बात शुरू यहां से होती है कि महाभारत के बाद युधिष्ठिर और सभी पांडव काफी दुखी थे। उनके राज्य का खजाना खाली हो चुका था। उनके अपने भाई गुरु और वशिष्ठ जनों की मृत्यु हो चुकी थी। मन की शांति और सभी पश्चातापों को पूरा करने के लिए युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने की योजना बनाई। धनराशि पर्याप्त नहीं थी, पर फिर भी राज्यों से मदद लेकर युधिष्ठिर ने एक भव्य यज्ञ समारोह आयोजित किया और अश्व की रक्षा की जिम्मेदारी अर्जुन को सौंपी। यज्ञ के बाद अश्व को छोड़ा गया। वह अश्व जिस राज्य में भी जाता, वह राज्य सहर्ष पांडवों के प्रति समर्पित हो जाता, उनका कर स्वीकार कर लेता या मित्रता का हाथ बढ़ाता। जिन राज्यों ने मित्रता नहीं की उनसे अर्जुन ने युद्ध किया। यह क्रम चल ही रहा था कि अश्व मणिपुर राज्य पहुंचा, जहां का राजा था बब्रुवाहन। बब्रुवाहन अपने पिता से और अर्जुन अपने पुत्र से परिचित नहीं थे। बब्रुवाहन ने अश्व को देखकर पांडवों से मित्रता अस्वीकार कर दी। कहा जाता है कि ऐसा करने के लिए उलूपी ने ही बब्रुवाहन को पाठ पढ़ाया था। उलूपी ने यह क्यों किया, इसके बारे में हम आपको एक अन्य वीडियो में बताएंगे। बहरहाल बब्रुवाहन के प्रस्ताव अस्वीकार करने के बाद अर्जुन ने उसे युद्ध की चुनौती दी। अब रणभूमि के बीच एक दूसरे से अनजान पिता और पुत्र आमने सामने थे। युद्ध आरंभ हुआ और कुछ ही क्षणों बाद बब्रुवाहन ने एक तीर अर्जुन के सीने पर चलाया, जिसके प्रभाव से अर्जुन तत्काल
धरती पर गिर गए और मरणासन्न हो गए। उसके बाद अर्जुन को किसने जीवन दान दिया और कैसे जीवन दान मिला, यह हम आपको एक और अन्य वीडियो में बताएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अर्जुन के विवाह की। तो अर्जुन का पहला पुत्र था श्रुतकर्मा, जो द्रौपदी से था। उसके बाद अभिमन्यु सुभद्रा से, और चित्रांगदा से अर्जुन का तीसरा पुत्र बब्रुवाहन। अब बात करते हैं अर्जुन के चौथे विवाह की। चौथे विवाह की बात करने से पहले हम दो और लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका विवाह प्रस्ताव अर्जुन ने अस्वीकार कर दिया था। स्वर्ग में अस्त्र विद्या और दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते समय उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई थी और उसका विवाह प्रस्ताव अर्जुन ने ठुकरा दिया था, क्योंकि वह उनके ही किसी पूर्वज के साथ एक बार विवाह कर चुकी थी। इसलिए अर्जुन ने उनको माता के रूप में ही स्वीकार किया। इसके बाद अर्जुन को श्राप भी मिला कि वह किन्नर हो जाएगा, और उस श्राप को 1 वर्ष तक अर्जुन ने भोगा भी। इस अज्ञातवास में एक नृत्य सिखाने वाला बनकर अर्जुन ने एक किन्नर का जीवन जिया। यह विराट नगर में अज्ञातवास के दौरान हुआ। अज्ञातवास खत्म होने के बाद जब विराट नरेश को अर्जुन की असलियत पता चली तो उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह प्रस्ताव उनके सामने रखा। पर अर्जुन ने उनसे कहा, उत्तरा मेरी शिष्या है और मैंने सदैव उसमें अपनी पुत्री को देखा है, इसलिए मैं उनसे विवाह तो नहीं कर सकता, परंतु हाँ, मैं आपको भी खाली हाथ नहीं लौटा सकता। अगर आप और आपकी पुत्री को स्वीकार हों तो मैं उत्तरा को अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए स्वीकार करता हूँ। अब बात करते हैं अर्जुन के चौथे विवाह की। जल राजकुमारी उलूपी अर्जुन की चौथी पत्नी थी। महाभारत और अर्जुन के जीवन में उनके बहुत योगदान थे। उन्होंने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान भी दिया था। इसके अलावा चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को भी उसी ने युद्ध की शिक्षा भी दी थी। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद, ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था। और इस युद्ध में अपने पुत्र के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी किया था। अर्जुन और उलूपी की प्रेम कहानी शुरू भी इस प्रकार के एक शाप से हुई थी। द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी तब अर्जुन ने यह नियम तोड़ दिया। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय व्यतीत करना आरंभ कर चुकी थी। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना गांडीव धनुष भूल आए थे, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा करने के लिए उन्हें उसी समय गांडीव की जरूरत थी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने धनुष की आवश्यकता अधिक समझी। इसलिए वे नियम तोड़ते हुए पांचाली के निवास में घुस गए। बाद में इसके दंड स्वरूप वे 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और अर्जुन पर मोहित हो गई। वह अर्जुन को जल नगर में भी ले गई। उन्होंने ही अर्जुन को वरदान दिया था कि सभी जल प्राणी उसका कहा मानेंगे और उन्हें पानी में ही कोई नुकसान नहीं होगा। बाद में जब महाभारत युद्ध के पश्चात अर्जुन अपने ही पुत्र बब्रुवाहन के हाथों मारे गए थे, तब उलूपी ने ही उन्हें फिर से जीवन दान दिया था। उलूपी से अर्जुन को 1 पुत्र था और वह पुत्र इरावान था, जिसे आज भी किन्नरों का देवता माना जाता है। और इस महान योद्धा ने इस महाभारत युद्ध में खुद को बलि पर चढ़ा दिया था। इसने स्वेच्छा से अपना जीवन दान दिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी अर्जुन और उनके विवाहों से जुड़ी हुई। अर्जुन ने 4 विवाह किए और उनके 4 पुत्र थे। आपको हमारा आज का यह अंक कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप भी इनके बारे में कुछ और बातें जानते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा, और हमें अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए यह भी हमें ज़रूर बताइए। एक बार फिर मिलता हूँ एक और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।